नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। हमारी टीम पहुंची हुई है चरगावा PHC पे और यहाँ पे अभी जो टीबी के मरीज़ हैं उनको पोषण की पोटली दी जा रही थी। आइए बात करते हैं और पता करते हैं कि पोषण की पोटली क्यों दी जा रही है और टीबी मरीजों को यहाँ पे किस तरह से सहायता किया जा रहा है। डॉक्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है लाउड स्पीकर 90 FM प्लेटफॉर्म पर। अभी जो पोषण की पोटली दी जा रही थी और जो टीबी मरीजों को यहाँ से सहायता दी जा रही है, थोड़ा उसके बाद। माननीय प्रधानमंत्री की ये महत्वाकांक्षी योजना है कि टीबी मुक्त भारत बनाना। तो टीबी मुक्त भारत हम लोगों को 2020-25 इसी साल टीबी मुक्त भारत कर देना है। इसके लिए एक अप्रोच है कि अगर हम मरीजों के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे तो वो पूरी दवाई ले पाएंगे। अक्सर मरीज दवाई थोड़े दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद छोड़ देते हैं या बीच में कोई परेशानी होती है तो इधर भाग जाते हैं, तो दवाई मिस हो जाती है। तो इसलिए ये बनाया गया कि हम जनरल पब्लिक, कोई भी पब्लिक इनको गोद ले ले। तो हम लोग कुछ पोषण देते रहते हैं इनको, जिससे उनकी कुछ आर्थिक सहायता भी मिलती है और उनकी दवाई भी रेगुलर रूप से चलती रहती है। जो प्रॉब्लम होती है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। तो मैं डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव हूँ और रिटायर हो चुका हूँ जी। तो मैंने भी 5 मरीजों को गोद लिया हुआ है मेरी मैडम ने, और उनको हम लोग हर महीने 5 मरीजों को हम लोग पोषण वितरित करते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं और दवाइयों की पोजीशन या कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको हम गाइड करते हैं। डॉक्टर A.K. आपके बारे में सुना है, आप लगातार 2 सालों से आप निक्षय मित्र बन करके टीबी मरीजों की सहायता कर रहे हैं। तो ये आपके अंदर कहाँ से प्रेरणा आई और जो भी निक्षय मित्र बनना चाहते हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगे? ये प्रोग्राम जब मैं CMO महाराजगंज था तब उसी समय लागू हुआ था। और ये कांटेक्ट का एक अच्छा तरीका है कि टीबी के मरीज अक्सर दवाइयाँ छोड़ देते हैं, तो कोर्स पूरा कराने के लिए एक मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से एक अच्छी पहल है कि सबको गोद लिया जाए। और गोद लेने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही ले, कोई भी आदमी जो सक्षम है कुछ दान करने के लिए, कुछ देने के लिए, वो गोद ले सकता है। इससे ऐसा होता है कि मरीज अस्पताल आता है और उसको दवाइयाँ मिलती हैं और जो परेशानी होती है हर महीने में एक बार मुलाकात हो जाती है और उसकी जो परेशानियाँ होती हैं वो टेकल हो जाती हैं, दूर कर दी जाती हैं और दवाई उसकी रुकती नहीं, जिससे वो मरीज ठीक हो जाता है। तो इस अच्छी पहल को, चूँकि मैं CMO भी था और AD भी था, उसी समय से मैंने 5 मरीजों को दिया था और तब से चल रहा प्रोग्राम। और आम जनता से आप क्या अपील करेंगे कि वो लोग भी निक्षय मित्र बन करके और टीबी मरीजों को कैसे और क्यों सहायता? ज़्यादा लोग ये निक्षय मित्र बने और इससे बस एक फ़ायदा ये है कि मरीज सही समय पे दवाई लेता रहेगा और ठीक होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। सभी मरीज ठीक होंगे और देश टीबी मुक्त हो सकेगा। अच्छा, और कब ये आता है कि बहुत सारी बीमारियां जो चली आ रही थी वो तो ठीक हो गई, लेकिन सबके अंदर ये है कि टीबी सालों से चली आ रही है, बरसों की बीमारी, अब तक इस पे क्यों कंट्रोल नहीं पाया जा सकता? कारण यही है ना कि मरीज 1-2 महीने बाद अपने आप को अच्छा महसूस करने लगता है और दवाई छोड़ देता है। और दवाई छोड़ देता है तो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट फिर दोबारा रेजिस्टेंट होकर के या फिर दोबारा उसको हो जाती है। तो ये साइकिल चलती रहती है। तो या तो दवाई पूरी नहीं खा रहा है या बीच में छोड़ दे रहा है बिना इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट से, इसी वजह से ये बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हैं विनीता श्रीवास्तव जी और इनसे बात करेंगे कि लोग निक्षय मित्र क्यों बने और निक्षय मित्र बन करके समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं, थोड़ा आप बताएं। इससे ये होता है कि कम से कम लोग आगे आएंगे और मरीज़ ठीक होंगे। मरीजों को भी ये लगेगा कि हाँ, लोग हमसे मिल रहे हैं, मेरी दवाई हो रही है, हमें कुछ खाने पीने के लिए मिल रहा है। गरीब मरीज होते हैं, उनके पास इतना होता नहीं, और लोग जब ये काम के लिए आगे बढ़ेंगे तो उनको भी फायदा होगा। बिल्कुल, जो सक्षम है
वो कर सकता है इस चीज़ को। अगर समुदाय एक साथ मिल कर के काम करे तो टीबी जो बरसों से चली आ रही है बीमारी, वो ज़रूर समाप्त होगा और टीबी हारेगा और देश जीतेगा। तो ऐसे हम लोग लगातार, अभी तो जो 100 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था अभी समापन हुआ है, बट वो समापन नहीं हुआ है। हम लोग प्रयासरत रहेंगे हमेशा कि टीबी जैसी घातक जो बीमारी है अपने समाज से दूर हो, अपने देश से दूर हो। तो ऐसे ही देखते रहिए, सुनते रहिए अपना लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, टू हेल्प इंडिया बी टीबी फ्री बाय 2025। इस बड़े लक्ष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।